ये रेडियस यहां पर मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है यहां पर। लेंथ इसकी दे ली एल, लेंथ कितनी है इसकी सिलेंडर की, एल है। यहां पर एयर है, ठीक है, और यहां पर दे दिया हाई पोटेंशियल और यहां दे दिया लो पोटेंशियल। इसको ऐसे बैटरी से भी शो कर सकते थे, हाई पोटेंशियल ऐसे और ऐसे, या सिर्फ एचपी और एलपी लिख के छोड़ सकते हैं। तो इसमें करंट फ्लो ऐसे होगा, ठीक है। तो इसमें पूछ लिया फाइंड आर इक्विवेलेंट, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ऐसे पूछ लिया। कैसे करेंगे? अब इसमें देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो लेकिन ये अब क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो यही है, लेकिन क्या इसमें करंट जा रहा है? नहीं जा रहा। करंट तो मटेरियल के अंदर ही फ्लो कर सकता है, यहां पर करंट जा रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें निकालना पड़ेगा हमें, ये और ये वाला एरिया जो भी है। और लेंथ तो एल है ही, पैरेलल टू द फ्लो ऑफ करंट होता है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट वुड बी रो, इसकी रेसिस्टिविटी जो मटेरियल की है वो रो दे रखी है, तो रो और एल हो गया ये रो एल बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। कितना हो गया? पाई बी स्क्वायर। ये रेडियस कितना है? ये बी है, और ये रेडियस कितना है? ये ए है, ठीक। तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ये सारा क्रॉस सेक्शन एरिया मिल जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट आ गया रो एल अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें क्या किया? थोड़ा चेंज कर दिया। अब ऐसे बैटरी नहीं लगाई, ठीक है। बैटरी कैसे लगा दी अभी बताता हूं। बैटरी लगा दी ऐसे, ऐसे बैटरी लगा दी, ऐसे लगा दी, ठीक है। तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। ये क्या हो गया? लो पोटेंशियल, ठीक। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे, ऐसे ऊपर साइड में नीचे सब जगह ऐसे फ्लो करेगा, ठीक। ऐसे करंट फ्लो करेगा। तो अब आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए एंड बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के बीच में ही तो निकालते हैं। तो अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ये वाला हो जाएगा ना सारा, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट ऐसे भी जा रहा है, करंट ऐसे भी जा रहा है, करंट ऐसे भी, तो ये वाला सारा एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाएगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लो। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारा, ये वेरिएबल है। अगर मैं एक्स दूरी पे देखूं तो यहां पे एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो थोड़ा और बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, सिलेंडर बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर क्या है? वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे? हम एक एलिमेंट ले लेंगे, एक्स दूरी पे सिलेंडर ले लेंगे जिसकी विड्थ हो जाएगी, थिकनेस मतलब कि डीएक्स हो जाएगी। एक्स दूरी पे एक सिलेंडर ले लिया, एक्स दूरी पे क्या किया हमने? एक सिलेंडर ले लिया जिसकी थिकनेस कितनी ले ली? डीएक्स ले ली, ऐसे, ठीक है, ऐसे बन गया। ऐसे एक सिलेंडर हो गया, इसकी थिकनेस कितनी ले ली मैंने? डीएक्स, ऐसे ले लिया, ठीक है। ये थिकनेस इसकी डीएक्स हो जाएगी, ये वाला सिलेंडर, ठीक। हॉलो सिलेंडर लिया है डीएक्स थिकनेस का, मतलब जैसे ये ओवरऑल सिलेंडर था, एयर थी ना, और इतनी थिकनेस थी। अब छोटी सी डीएक्स थिकनेस का ले लिया एक्स दूरी पे। ये थिकनेस कितनी है? डीएक्स, दिस इज डीएक्स। तो एक्स दूरी पे मैंने ये सिलेंडर ले लिया, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब डीआर देखो, डीआर इज रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है हमारा, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस डीआर है, और आर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीआर। और इसको वेरी कहां से कहां तक कर देंगे? ए से लेके, ये 0 है मान लो, और ए से लेके बी तक। तो डीआर हो जाएगा हमारा रो, एल कितना हो गया? एक्स हो गया। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे कर रहा है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एक्स हो गया रो एक्स अपॉन
क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है इस सिलेंडर का इनर एरिया, तो कितना हो गया 2 पाई एक्स इंटू लेंथ, यही सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, जो एक्स का हमने किया ये सारा, तो ये हो गया 2 पाई एक्स एंड एक्स वेरीज फ्रॉम रो एल बाय ए हो गया, रो एल बाय ए हो गया ना, रो एल बाय ए। अब इसमें हमने थोड़ी सी गलती ये की है कि यहां पर हमने x नहीं लिखना, ये लिखेंगे dx। क्यों? क्योंकि करंट हम इस वाले ये dx लेंथ पे देख रहे हैं, करंट पूरी में फ्लो कर रहा है ना, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है पूरी लेंथ, यहां पे जो मटेरियल है पूरे में फ्लो कर रहा है, तो हम ये जो dx थिकनेस लिया हमने इस पर देख रहे हैं कि इस लेंथ के में कितना फ्लो किया है, dx लेंथ में फ्लो किया ना, इस यहां पर हम यहां पे अभी मटेरियल नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं कि dx जो लेंथ है उसमें कितना किया, तो यहां पे लेंथ कितनी लिया हमने dx, तो रो dx अपॉन 2 पाई r इंटू एल क्रॉस सेक्शन एरिया इसका सिलेंडर का ये वाला अंदर का क्रॉस सेक्शन एरिया, और x वेरीज फ्रॉम 0 a टू b, x कहां से कहां वेरी करेगा, यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना है, यहां से अगर देखें तो a दूरी है ना ये, तो a से लेके b तक x वेरी करेगा, तो ये आ गया रो अपॉन 2 पाई l, ठीक है, रो 2 पाई l कांस्टेंट थे, चीजें बाहर आ गई, 1 अपॉन x का हो गया ln x, लिमिट्स जब पुट करेंगे a से b तो मिल जाएगा रो अपॉन 2 पाई l ln b बाय a, तो ये आ गया, दिस इज द रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB कौन सा, ये वाला, एक्चुअली इसके और इसके बीच में हो गया है, ठीक है, ये वाला इनर वाला और ये आउटर वाला, ये ए को यहां लिखो यहां लिखो, ये तो एक ही पोटेंशियल होगा ना, हायर पोटेंशियल, क्योंकि कंडक्टर है, तो R क्रॉस AB जो पूछा गया वो क्या हो गया, ये निकाल लिया हमने, कितना आ गया रो अपॉन 2 पाई l, रो अपॉन 2 पाई l ln b बाय a। अच्छा, ये अगर फॉर्मूला ना हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्यों, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके। अब इसमें दो मटेरियल ले लेंगे, कैसे, अच्छा इसी क्वेश्चन में पहले एक बार देखो, अगर कोई पूछे कि x दूरी पे, क्वेश्चन ये है कि x दूरी पे करंट डेंसिटी बताओ, करंट डेंसिटी एट x फ्रॉम सेंटर रेडियली, एट रेडियली x फ्रॉम सेंटर, x फ्रॉम सेंटर, तो कैसे करेंगे, अब करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट फ्लोइंग अपॉन क्या होता है एरिया, पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग अपॉन एरिया, यही तो लेंगे, तो अब एरिया कितना हो जाएगा, करंट अपॉन एरिया, एरिया इस x दूरी पे पूछा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या, ये जो एरिया है ये क्या बनेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ही बनाइए, तो पर यूनिट एरिया कितना करेगा, तो 2 पाई एक्सएल हो जाएगा, I अपॉन 2 पाई एक्सएल, होगा कि नहीं होगा बताओ। अब I कैसे निकाले, I इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, ये जो अभी R इक्विवेलेंट निकाला है यही पुट कर देंगे, और वोल्टेज जो ये बैटरी लगी हुई थी, ठीक है, ये ऐसे बैटरी लगी हुई थी ना, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट ये हो गया करंट अपॉन 2 पाई एक्सएल, तो ये करंट डेंसिटी आ गई, तो ये x दूरी पूछी इसलिए पर यूनिट एरिया, ठीक है, और R इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये वाला अभी जो निकाला है ये यहां पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला अगर लर्न है तो इजीली हम करंट डेंसिटी बता सकते हैं, अगर मान लो करंट डेंसिटी क्वेश्चन में पूछी है तो ये हम इजीली बता सकते हैं R2 बाय R1 करके। ये बेसिकली फॉर्मूला लर्न कैसे करेंगे, दिस इज रेडियस ऑफ आउटर जो है सिलेंडर, और ये रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, R2 बाय R1 करके भी लर्न कर सकते हैं। अच्छा, इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाना हो तो कैसे कर देते हैं, दो ले लेते हैं, कैसे, दो मटेरियल ले लिए, ये एक तो ये हो गया, ठीक है, फिर एक और मटेरियल का ले लिया ऐसे, फिर एक और मटेरियल का ले लिया ऐसे, समझ में आया, ये है A, ये है रेडियस B, और ये है रेडियस C, और ये लेंथ है L, ठीक, ये रो 1 है, ये रो 2 मटेरियल है, यहां एयर है, ठीक है, दो मटेरियल ले लिया, यहां मटेरियल है, ओके, ये सारा मटेरियल है, ये मटेरियल है, ये सब मटेरियल है, ठीक, ये सब मटेरियल है,
अच्छा, अब कैसे करेंगे? अब ये, और बैटरी तो लगाई नहीं अभी, बैटरी कैसे लगा दी? जैसे पहले भी वाले में लगाई थी, ऐसे लगा दी, ऐसे। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे करेगा। तो अब ये जो रेसिस्टेंस हमने निकाला था अभी, ये R1 हो जाएगा, और करंट ऐसे जा रहा है, और ये R1 हो गया, और ये R2 हो गया। R1 और R2 क्या है? सीरीज में हो गए। अब ये बैटरी मान लो, और ये R1 R2, और ये सीरीज में सिंपल बैटरी से कनेक्टेड है। तो R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2, और R1 कितना हो जाएगा? रो अपॉन 2 पाई L ln B बाई A, प्लस R2 कितना हो जाएगा? रो अपॉन 2 पाई L ln C बाई B। R2 बाय R1 करना है ना हमें, तो कितना हो जाएगा? C बाय B। अच्छा, B बाय A और C बाय B हो गया। तो ये R इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने। अच्छा, इसी तरह से अगर ये मान लो बैटरी यहां ना कनेक्ट करके, इसको कैसे कर देते? वही वाला अपना हायर पोटेंशियल और ये वाला लोअर पोटेंशियल से कर देते। फिर करंट कैसे फ्लो करता? अब करंट जो है वो ऐसे फ्लो करता, ऐसे। अब जो है ये बैटरी होती, अब ये इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता? देखो, ये बैटरी और ये R1 और ये R2, अब ये पैरेलल में है। पिछले वाले केस में जब यहां कनेक्ट किया था तो ये सीरीज बन रहा था, अब ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया। R1 और R2 ऐसे हो गया, और ये क्या है? बैटरी है V वोल्ट की। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट वुड बी 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है। और R1 और R2 क्या है? R1 इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी है? L है, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? पाई, ये वाला एरिया पाई C स्क्वायर। R1 कितना होगा? R1 तो ये है ना, अब ये R1 है, ठीक है, ये R1 है, ये वाला R1 है, और ये R2 है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? R1 निकाल रहा हूं, तो R1 निकाल रहा हूं, तो रो L बाय A, एरिया कैसे निकलेगा? पाई B स्क्वायर माइनस पाई A स्क्वायर हो गया। अच्छा, R2 कितना आ गया? रो L अपॉन पाई कितना हो गया? ये B स्क्वायर माइनस, अब ये हो गया C स्क्वायर माइनस पाई B स्क्वायर। R1 और R2 क्या आ गए? रो L अपॉन पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये कॉमन में लेकर रख सकते हैं, तो ये आ गया C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इस तरह से हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में R1 पुट कर दो, R2 पुट कर दो, और R इक्विवेलेंट निकाल लो। तो अब अच्छा, अब ये अभी जो हमने ये क्वेश्चन किए, ये एक्चुअली क्या है? सिलेंडर वाले थे। इन्हीं क्वेश्चंस को, दोनों को, दो तरह के फॉर्मेट है ना। एक तो फॉर्मेट है कि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, ठीक है। एक फॉर्मेट कर दिया हाई पोटेंशियल यहां, लो पोटेंशियल यहां, मतलब करंट को ऐसे फ्लो करवा लिया, और एक है ऐसे फ्लो करवा लिया। अब जो ऐसे वाला फ्लो, अब इसको सिलेंडर की बजाय हम स्फीयर से भी रिप्लेस कर सकते थे। कैसे? जैसे तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, फिर वो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल सेम, बस इसकी जगह क्या आ गया? स्फीयर आ गया। अब स्फीयर जब ले लेंगे, ये ऐसे ले लिया, देखो स्फीयर में कैसे हो जाएगा? स्फीयर ऐसे है, यहां पर एयर है, ठीक है, और यहां मटेरियल है, और इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो कैसे करंट फ्लो करेगा? ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लोअर पे है, तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे जाएगा करंट, ठीक। तो अब कैसे होगा? R इक्विवेलेंट बताना है, तो R इक्विवेलेंट कैसे करेंगे? वही अपना फिर से क्या करो, ये ऐसे ले लो, एक dr थिकनेस का रिंग ले लिया, स्फीयर ले लिया, सॉरी, dr थिकनेस का स्फीयर ले लिया। ये कितनी थिकनेस है? dr, और r दूरी पे है, ठीक। तो अब ये जो मटेरियल है इसका, अब इसमें निकाल लेते हैं dr, और r क्या हो जाएगा? अब ऐसे ऐसे dr सीरीज में है सारे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr, तो ये हो गया रो L कितना होगा? dr, जैसे वहां पे dx हुआ था, और अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया इसका वो कितना हो गया? 4 पाई R स्क्वायर,
ठीक है, और आर वेरीज फ्रॉम 0 से कैपिटल आर, ये आर दे रखा है, तो आर कहां से कहां वेरी किया, 0 से नहीं करेगा क्योंकि एयर है ना, तो ये रेडियस ए था और ये रेडियस बी था, ठीक, तो ये वेरी करेगा, आर वेरीज फ्रॉम ए टू बी। ऐसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, रो डी आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और ए से बी वेरी करेगा, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया, रो अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, ये बाहर आ गया कांस्टेंट चीजें, n प्लस 1, ये कितना हो गया, माइनस आर की पावर -2 है, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 और लिमिट्स लगा दो a टू b इसमें, तो ये आ गया रो अपॉन 4 पाई, अंदर क्या आ जाएगा, ये माइनस था, माइनस बाहर लिख दिया, ये वाला -1 है ना, ये बाहर आ गया, और ये 1 अपॉन आर हो गया, तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। अब माइनस साइन हटा दो, इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो, तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, देखो नेगेटिव नहीं आ रहा है, ए क्या है, ये छोटा वाला था, तो जब डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा, तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अब इसी केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता तो दो मटेरियल ले लो, जैसे सिलेंडर में लिए थे, तो फॉर्मूला अगर लाना है तो वो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। कैसे ले लिया, ऐसे ले लिया, देखो यहां पर एयर है, ये ए रेडियस है, ये बी रेडियस है और ये सी रेडियस है, यहां पर मटेरियल है, यहां पर मटेरियल है, इसकी रेसिस्टिविटी रो 1 है, इसकी रेसिस्टिविटी रो 2 है, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के बीच में, ठीक, आर इक्विवेलेंट ए बी कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि बैटरी कैसे लगा रखी होगी, अगर गिवन भी नहीं भी है तो हमें खुद पता है कि बैटरी ऐसे लगा रखी है, ठीक है, छोटे वाले पे या मतलब इस पे लगा के और ऐसे लगा रखी है, ठीक है, बैटरी तो ऐसी लगी होगी ना, मतलब कि ये ऐसे बैटरी इसमें एक्चुअली लगा नहीं सकते क्योंकि ये कंडक्टर है ना, तो ये ऐसे टच नहीं करा सकते। इसका मीनिंग ये है कि ये हायर पोटेंशियल है, यहां पर ऐसे है, दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल, ऐसे बनाएंगे इसमें बैटरी का, इसमें सॉरी गलत बता दिया मैंने, क्योंकि बैटरी कैसे पहुंचाओगे, या तो इसको मतलब इसमें से नहीं दिखाना, ये इसको टच नहीं हो रही, ऊपर से ये तार आ रहा है, तो बेसिकली इसको ऐसे दिखा दो कि ये हायर पोटेंशियल, ये सेंटर, मतलब ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट वुड बी R1 प्लस R2, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, ये ए टू बी, और R1 कितना है, R1 इज, ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, रो अपॉन 4 पाई, अब R1 निकाल रहे हैं ना, ये वाला ये एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, तो R1 कितना हो गया, फॉर्मूले से देखो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, R2 कितना हो जाएगा, रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी, तो फॉर्मूला अगर लाना है तो इजीली हम लिख पाएंगे 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी और 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी, और आर इक्विवेलेंट क्या है, R1 प्लस R2, सिंपली ऐड कर दो इनको, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में आर इक्विवेलेंट निकालना सीखा, अकॉर्डिंग विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्योंकि उसी से एल डिसाइड होता है और उसी से क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि फॉर्मूले में आता है आर इक्विवेलेंट के, आर इक्विवेलेंट इज रो एल बाई ए, एल इज ऑलवेज पैरेलल टू दी फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो आई होप आपको समझ में आया। अब हम रेसिस्टेंस को देखेंगे कि टेम्परेचर के हिसाब से कैसे वेरी करती है, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार दोबारा देखेंगे तो और समझ में आएगा।